आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें। घना कोहरा, जहरीली हवा। दिल्ली वालों को नए साल का तोहफा। खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन। पुतिन के आवास पर कथित ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान ने ये कहा। पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला। नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप ने ईरान और हमास को दी चेतावनी। चांदी में पहली बार 31,500 की भारी गिरावट। धुरंधर बना बॉक्स ऑफिस का धुरंधर। और नए सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। देश के मुख्य न्यायाधीश ने सिस्टम को धमकाने के प्रयासों के खिलाफ बड़ी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है। मामला उन्नाव रेप के केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बेल से जुड़ा था, जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शीर्ष अदालत में अर्जी दी थी। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सेंगर की सजा के निलंबन पर रोक लगा दी। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, व्यवस्था को धमकाने की कोशिश न करें। हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं, लेकिन अनजाने में गलतियां हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार की सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। ठंड और कोहरे से जूझ रही जनता को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कई जगह बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। दिल्ली का औसत एक्यूआई क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 383 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली के करीब 15 एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। जिन एक्यूआई स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड हुई है, उनमें आनंद विहार, चांदनी चौक, आईटीओ और सीडी फोर्ट शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नए साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र गरीब परिवारों को फ्लैटों की चाबियां सौंपी जाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मौजूदा ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है, ताकि गरीबों को केवल छत नहीं बल्कि सम्मानजनक और सुविधा युक्त जीवन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल घर बनाकर जिम्मेदारी पूरी करना नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराना है। सावरा घेवरा जैसी बड़ी कॉलोनियों में बुनियादी और सामाजिक ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सावरा घेवरा में 37.81 एकड़ क्षेत्र में विकसित कॉलोनियों में 2012 से 2020 तक 7,620 फ्लैट बनाए गए, जिनमें से 6,476 अभी खाली है और कई की मरम्मत जरूरी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया सेल ने सबसे पहले फेसबुक पर उनके निधन की सूचना दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीएनपी की अध्यक्षता और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे फज्र की नमाज के कुछ देर बाद निधन हो गया। 25 दिसंबर को खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 सालों बाद लंदन से ढाका लौटे थे। उनके लौटने के महज 5 दिनों बाद खालिदा जिया ने आखिरी सांस ली। खालिदा जिया पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी और उनका इलाज ढाका के इवर केयर अस्पताल में चल रहा था। इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया की सेहत के लिए दुआ करते हुए हर तरह की मदद की पेशकश की थी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास पर कथित ड्रोन हमले की निंदा की है। दरअसल रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के एक आवास पर ड्रोन हमला किया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों की निंदा करता है। उन्होंने कहा, इस तरह की घटना शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है, खासकर ऐसे समय में जब शांति के प्रयास चल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ रूस की सरकार और जनता के प्रति एकजुटता जताई है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि वह हर तरह की हिंसा और ऐसे कृत्यों का विरोध करता है जो सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं और शांति को खतरे में डालते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास पर ड्रोन हमला किया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस शांति को लेकर चल रही बातचीत को खराब करने की कोशिश कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेन ने रात के दौरान 91 लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल करते हुए रूस के नोवगोराद इलाके में स्थित पुतिन की सरकारी आवास पर हमला किया। रूस ने कहा है कि अब वह शांति वार्ताओं में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कथित हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद थे या नहीं। जेलेंस्की ने इस दावे को रूस का जाना पहचाना झूठ बताया और कहा कि इसका मकसद क्रेमलिन को यूक्रेन पर हमले जारी रखने का बहाना देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह गाजा पीस प्लान के दूसरे चरण तक बहुत जल्दी पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने जल्दी हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 20 सूत्रीय पीस प्लान में हमास के निरस्त्रीकरण की शर्त शामिल है। बैठक के बाद नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने योजना का 100% पालन किया है, लेकिन ट्रंप के इस दावे के बावजूद गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाता है तो अमेरिका उसके खिलाफ एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में पुनर्निर्माण का काम बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 29 दिसंबर को सोना चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं ने तेजी दिखाई, लेकिन यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही समय में बाजार का रुख बदला और सोना चांदी भरभराकर टूट गए। चांदी में तो ऐसी भारी गिरावट आई कि यह अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 31,500 रुपए प्रति किलो तक फिसल गई। वहीं सोना भी दिन के उच्च स्तर से लगभग 6,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया। बाजार में अचानक आई इस गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 1,34,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ। इसमें पिछले कारोबारी सत्र यानी 26 दिसंबर के मुकाबले 3.56% यानी 4,986 रुपए की भारी गिरावट आई। रणवीर सिंह की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में इतिहास रच दिया है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म आदित्य धर द्वारा निर्देशित है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खुद को धुरंधर साबित कर दिया है। रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और दूसरे दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म को हर किसी की परफॉर्मेंस ने खास बनाया। फिल्म 25 दिनों से लगातार कमाई कर रही है। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने अपने चौथे वीकेंड पर भारत में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 25वें दिन
यानी चौथे सोमवार को फिल्म की नेट कमाई पहली बार 15 करोड़ रुपए से नीचे रही, लेकिन इसके बावजूद इसने 10 करोड़ से ज्यादा नेट जोड़े। इसके साथ ही धुरंधर की भारत में कुल नेट कमाई 701.25 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 841.6 करोड़ हो चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है। टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ को और मजबूत करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में टीम में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और साफ कर दिया कि टीम तीसरी ट्रॉफी जीतने की पूरी तैयारी में है। मुंबई इंडियंस पहले से ही मजबूत कोचिंग सेटअप के लिए जानी जाती है। हेड कोच लिसा केटली, बॉलिंग कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी, बैटिंग कोच देविका पलसीकार और फील्डिंग कोच निकोल बोल्टन के साथ अब क्रिस्टन बीम्स का जुड़ना टीम को स्पिन डिपार्टमेंट में और धार देगा। बीम्स ने फ्रेंचाइजी के साथ काम करने को लेकर उत्साह जताते हुए कहा, मैं पहली बार यहां बतौर कोच टीम में शामिल हुई हूं। झूलन गोस्वामी जैसा महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का यह एक शानदार अवसर है। उन्होंने आगे कहा, मुंबई इंडियंस का माहौल परिवार जैसा है। मुझे खुशी है मैं एक ऐसी टीम में शामिल हो रही हूं जिसे जीतना आता है। ऐसी टीम के साथ जुड़ना किसी भी कोच के लिए खास अनुभव होता है।